एक स्कूल है जहाँ पर पढ़ाई, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट सब कुछ होता है, लेकिन उसके साथ साथ ही लीगल और फाइनेंशियल लर्निंग सिखाई जाती है। इसके अलावा जो रियल स्टॉक मार्केट है उसमें रियल प्राइसेस के साथ वर्चुअल मनी के साथ कैसे ट्रेडिंग की जाती है वो भी सिखाया जाता है। साथ में बच्चों के लिए एक इनोवेशन सेल है जिसके अंदर बच्चे खुद बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, साथ में एक छोटा सा बिजनेस चला के उसको कैसे सीखें, उसमें कैसे प्रॉफिट्स और लॉसेस हो सकते हैं। इट गिव्स यू अ रियल MBA एक्सपीरियंस विद इन अ स्कूल क्लासरूम। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रहा है कि इतना सब अगर कुछ स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या बजट फ्रेंडली हो पाएगा, क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे पेरेंट्स? इस पर आप क्या कहेंगे? फीस स्ट्रक्चर पर आप क्या कहेंगे? एक स्कूल जहाँ पर अगर कोई पेरेंट अपने बच्चे का, अपने वार्ड का एडमिशन कराता है तो वो बिल्कुल स्ट्रेस फ्री हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर एकेडमिक्स के साथ साथ स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, बाकी जितनी भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है सभी कराई जाती है। और इसके अलावा इनके पास येस और स्कूल प्लस जैसे ऑप्शंस हैं जिसमें रियल लाइफ में जो स्किल्स की ज़रूरत होती है, जैसे कि स्टॉक मार्केट्स, लीगल ट्रेनिंग्स, फाइनेंशियल ट्रेनिंग्स, सब कुछ यहीं एक छत के नीचे सिखाया जाता है। हम लोग बात कर रहे हैं मोदी वर्ल्ड स्कूल की। इसके बारे में और ज़्यादा जानेंगे इसी वीडियो में। नमस्कार, राम राम, मेरा नाम है कंजल और आप देख रहे हैं जल को मीडिया। और इसके बारे में और ब्रीफ करेंगे हमारे साथ जो स्कूल के मोदी वर्ल्ड स्कूल के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर आकाश मोदी सर। हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। वाकई बड़ी सरप्राइज इन्फॉर्मेशन है कि एक स्कूल में जो रियल लाइफ स्किल्स हैं, जो लर्निंग्स हैं, फाइनेंस को लेकर, लीगल टर्म्स को लेकर, स्टॉक मार्केट को लेकर, वो सब सिखाया जा रहा है। क्या कुछ है इसके बारे में ब्रीफ करिए। देखिए कि ये बहुत अच्छा एक बंडल स्टूडेंट्स के लिए दे रहा है जो क्लासेस 9 to 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। और भले उनके पास कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे ह्यूमैनिटीज़ हो, कॉमर्स हो या साइंस हो, साइंस में भी मेडिकल या नॉन मेडिकल, वॉट एवर सब्जेक्ट यू हैव, आप मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल के पार्ट हो सकते हैं। तो क्लासेस 9 to 12 में ही हम स्टूडेंट्स को एक बेसिक नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी, लीगल लिटरेसी, एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट और एंटरप्रेन्योरशिप और फाइनेंशियल मार्केट मैनेजमेंट CBSE के सब्जेक्ट्स हैं, वो सब्जेक्ट्स भी हम उसके अंदर पढ़ाते हैं। साथ ही साथ हमारा NSE से टाई अप है जिसके अंदर बच्चों को, जैसा आपने बताया कि स्टॉक एक्सचेंज या फिर कमोडिटी एक्सचेंज, करेंसी, इन सब की ट्रेडिंग, लाइव ट्रेडिंग, बच्चे रियल जो लाइफ उनकी प्राइसिंग होती है उसके साथ में बिना किसी रिस्क के वर्चुअल करेंसी के साथ में वो ट्रेड करके सीख सकते हैं। हम लोग आमतौर पे आजकल देखते हैं कि भाई म्यूचुअल फंड सही है या सबको इन्वेस्टमेंट्स करने चाहिए, पर उसका नॉलेज हम सभी के पास में नहीं होता है। अगर ये हम क्लास 9 to 12 से ही स्टूडेंट्स के अंदर डाल देंगे तो वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा सक्सेस और बहुत अच्छा वेल्थ क्रिएशन कर सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि इसमें सिर्फ ये एक सॉफ्ट स्किल्स ही नहीं सिखाता, बल्कि जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, यानी कि क्लास 12 के बाद में स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जो एडमिशन्स लेने हैं उसकी भी तैयारी हम साथ में 9 to 12 में ही करवा देते हैं, जैसे कि IP मैट, क्लैट और CUET। ये एक बहुत अपकमिंग एग्ज़ाम्स हैं, पर बच्चों को पूरी नॉलेज इसके बारे में नहीं होती है, इससे क्या करियर पाथ वो हासिल कर सकते हैं, वो सारी सूचनाएं बच्चों को मिलती है। बहुत अच्छी फैकल्टी हमारे पास है, टीचिंग मटेरियल हमारे पास है, और हर स्टूडेंट के पास में एक लैपटॉप होता है। तो उस लैपटॉप के ज़रिए ही वो साल में न जाने कितने मॉक टेस्ट दे देते हैं, प्रेजेंटेशन बनाने की स्किल्स उनमें आ जाती है। साथ ही साथ ये स्टॉक ट्रेडिंग मैंने जो आपको बताया, NSE का सर्टिफिकेट क्लास 12 के स्टूडेंट को बोर्ड के रिज़ल्ट के साथ ही मिल जाएगा। यानी कि क्लास 12 का स्टूडेंट जैसे ही बोर्ड एग्ज़ाम क्लियर कर रहा है, ना सिर्फ वो यूनिवर्सिटी में जा रहा है, बल्कि उसे साथ ही साथ एक ट्रेडर बनने का, ब्रोकर बनने का भी अवसर मिल रहा है। तो बहुत अच्छा ये अवसर है बच्चों के लिए, भले सब्जेक्ट उनका कोई भी हो, वो जीवन में सक्सेस हासिल कर सकते हैं। और IIM और बहुत अच्छे लॉ इंस्टीट्यूट्स के अंदर वो क्लास 12 के बाद में डायरेक्ट एडमिशन्स ले सकते हैं इन टेस्ट के थ्रू। बिल्कुल सर, एंटरप्रेन्योरशिप का ये स्कूल है जैसा कि आपने बताया, तो कहीं ना कहीं एक सेंटेंस में मैं इसे ये समझा सकती हूँ कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो सिर्फ जॉब ढूंढने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि जॉब देने वाले भी बनने वाले हैं। बिल्कुल, ये इसका टारगेट वही है कि इवन इफ़ यू आर डूइंग अ जॉब, यू शुड हैव अ माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर, ताकि आप अपने जॉब में भी बहुत एक्सेल करें। और साथ ही साथ जॉब क्रिएटर्स तो हिंदुस्तान को बहुत बड़ी संख्या में चाहिए कि जो जॉब क्रिएट कर सके। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जॉब क्रिएट करने के लिए ये ज़रूरी है कि आज के ज़माने में अभी क्या किस तरह के मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। अभी हम देख रहे हैं कि भारत के बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, जैसे यूरोपियन यूनियन से भी ट्रेड एग्रीमेंट हुआ। तो भारत में भविष्य में मैन्युफैक्चरिंग बहुत बड़े स्केल पे बढ़ने वाली है। तो हम ये जो यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल है, इसके स्टूडेंट्स को बहुत सारे हमारे टाइप्स हैं, तो उनको यूनिवर्सिटी विजिट्स भी कराएंगे, पर साथ ही साथ जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जहाँ बड़े बड़े प्लांट्स हैं, या फिर
जो अलग अलग सेक्टर की उनको जो नॉलेज है वो हैंड्स ऑन मिलेगी। उनके जो ओनर्स हैं, उनके जो बहुत सक्सेसफुल अपने अंदर इन्वेस्टर्स हैं, उनको यहाँ पर सुनने को देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों के लिए एक इनोवेशन सेल है जिसके अंदर बच्चे खुद बिजनेस स्टार्ट कैसे करते हैं, साथ में एक छोटा सा बिजनेस चला के उसको कैसे सीखें, उसमें कैसे प्रॉफिट्स और लॉसेस हो सकते हैं, वो हम उन बच्चों को हैंड्स ऑन सिखाएंगे। मतलब सर कुल मिला के एक ओवरऑल एक्सपोजर बच्चों को मिल जाता है, एक ओवरऑल ट्रेनिंग बच्चों को मिल जाती है कि 12th के बाद वो डायरेक्शन लेस नहीं होते। बिल्कुल, ये हमारा इसका टैगलाइन ही यही है कि मोदी यंग एंटरप्रेन्योर स्कूल, इट गिव्स यू अ रियल MBA एक्सपीरियंस विद इन अ स्कूल क्लासरूम। ऐसा पूरे हिंदुस्तान में कहीं पे भी नहीं हो रहा है। और साथ ही मैं ये भी बता दूं कि ये CBSE और न्यू एजुकेशन पॉलिसी से 100% अप्रूव्ड है। और जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जितनी भी, वो इसका स्वागत करती हैं कि इस माइंडसेट और ये एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद में जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके एडमिशन्स में उनको प्राथमिकता दी जाती है। बिल्कुल सर। सर किसी भी स्टूडेंट के लिए स्कूल आवर्स में ये सब चीज़ें करना, लिमिटेड टाइम में ये सब चीज़ें करना थोड़ा सा हमें पॉसिबल कम लगता है, क्योंकि एकेडमिक्स पर भी उतना ही ध्यान देना है, स्कोर भी उतना ही करना है, स्कूल के अंदर जो आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को करिकुलम चीज़ें चल रही है उन पर भी उन्हें उतना ही ध्यान देना है। तो उसके साथ साथ ये चीज़ें किस तरह से मैनेज होगी? ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब स्टूडेंट स्कूल आवर्स के एक्स्ट्रा हमारे पास रुक रहा है। तो हमारा जो प्रोग्राम चलता है स्कूल प्लस प्रोग्राम, वो ऑलरेडी स्कूल के बाद में 3.5 घंटे एक्स्ट्रा स्टूडेंट स्कूल में स्टे करते हैं। तो जो 9 to 12 के स्टूडेंट्स मोदी यस प्रोग्राम में आएंगे, उनके लिए 2 ऑप्शंस हैं। या तो वो हॉस्टल के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, या फिर अगर वो झुंझुनू के या आसपास के लोकल स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए भी हमारी ये सुविधा है कि स्कूल के बाद में 3-3.5 घंटे वो स्कूल में एक्स्ट्रा रुकेंगे, उसके बाद बस उनको ड्रॉप करके आएगी। और स्कूल चूंकि वो सुबह 8 बजे से लेके शाम तक स्कूल में रहेंगे, तो उनके जितने भी मील्स हैं, चाहे उनका लंच हो, इवनिंग स्नैक्स हो या फिर रिफ्रेशमेंट ड्रिंक्स हो, उसके अलावा उनका होमवर्क है, बाकी की जो एक्टिविटीज़ को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, वो सब चीज़ें स्कूल से कंप्लीट होके फ्री माइंड से स्टूडेंट घर पे जा सकता है शाम को। इतना सब अगर कुछ स्कूल प्रोवाइड कर रहा है तो वो क्या बजट फ्रेंडली हो पाएगा? क्या वो अफोर्ड कर पाएंगे पेरेंट्स? इस पर आप क्या कहेंगे? फीस स्ट्रक्चर पर आप क्या कहेंगे? देखिए, पेरेंट्स को नज़र में रख के और स्टूडेंट्स की ग्रोथ को नज़र में रख करके ही इसका फ़ीस स्ट्रक्चर तय किया गया है। इसकी जो फ़ीस है वो बहुत ही रीज़नेबल रखी गई है, अफोर्डेबल रखी गई है, पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को ध्यान में रख के ही रखी गई है। तो फीस के लिए तो किसी पेरेंट को चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तो इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक स्कूल किसी स्टूडेंट के 360 डिग्री यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट पे ध्यान देता है। पढ़ाई के साथ साथ वो सारी स्किल्स भी यहाँ पर सिखाई जाती है जो कि रियल लाइफ में काम आती है। 12th के बाद की गाइडेंस भी यहाँ पर मिलती है और इन हाउस हॉस्टल्स जो हैं, एक घर जैसा एनवायरनमेंट बाहर पढ़ने वाले, बाहर से आकर यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट्स को देते हैं। इस स्कूल के बारे में जानकर आपको कैसा लगा और कितनी यूनिक और कितनी सरप्राइजिंग ये इन्फॉर्मेशन आपको लगी, वो हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह की और भी कई सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक लगातार पहुँचती रहे।